लोकल टीवी पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। जैसा कि हम आपको एक नई अपडेट देने के लिए जा रहे हैं हरीम शाह से मुतालिक। पिछले कई घंटे से हरीम शाह जो है वो सोशल मीडिया की ज़िंदगी बनी हुई है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी छाई हुई है। हरीम शाह से आपको पता है एक मुतनाज़ा टिकटॉकर हैं, हमेशा वो ख़बरों में ही रहती है, ख़बरों की ज़ीनत बनी रहती है। और अब इस दफ़ा जो ख़बर आई है उनसे मुतालिक, वो तो इंतहाई खौफनाक ख़बर है। हरीम शाह को तुर्की में गिरफ़्तार कर लिया गया। आखिर हरीम शाह ने ऐसा क्या किया जो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया? उनकी क्या उस केस क्या है? इस बारे में बात करते हैं अपने रिपोर्टर जावेद कायम खानी से। जावेद, हरीम शाह ने को वाक़ई गिरफ़्तार कर लिया या फिर कोई ड्रामा है? बिल्कुल जी, गिरफ़्तारी की तस्दीक कर दी गई है। तुर्की हुक्काम ने एयरपोर्ट पर जो है वो मस्कत जाते हुए सिर्फ़ हरीम शाह ही नहीं बल्कि इनके शौहर जो हैं उन्हें भी हिरासत में लिया है। दोनों जोड़ों को जो है उनके पास से इस तरह का मवाद मिला, यानी कि अगर वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा जाए तो उनके पास से रकम थी एक भारी मिक़दार में, और उनके साथ-साथ जो है वो ज्वेलरी यानी कि सोना भी मौजूद था, जिसके बाइस दोनों को जो है वो उनके लगेज में ये चीज़ें मौजूद थीं, जिसके बाइस हुक्काम जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, इमिग्रेशन या कस्टम और दीगर हुक्काम जो है तुर्की के, उन्होंने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद तफ्तीश के लिए जो है वो अपने दफ़ातर मुंतकिल कर दिए और दोनों से गिरफ़्तारी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश की जा रही है। इसलिए कि जब भी इमिग्रेशन हुक्काम या किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में या पाकिस्तान में जो है एयरपोर्ट के ऊपर जब किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके पास जो चीज़ें मिलती हैं उसके मुतालिक पहले फ़ेज़ के अंदर जो है वो इनिशियली तफ्तीश की जाती है, उसके बाद उसकी गिरफ़्तारी को शो किया जाता है। लेकिन इस मराइल में जो है तुर्की में उसकी गिरफ़्तारी शो कर दी है। मुमकिन तौर पर ये मनी लॉन्ड्रिंग इसे कहा जा सकता है, इसलिए कि रकम इतनी ज़्यादा है कि जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आती है और उसे ले जाया गया। सस्ती शोहरत, आपने जैसे पहले कहा कि सस्ती शोहरत के लिए हरीम शाह जो है मुख्तलिफ स्टंट करती हैं और मुतनाज़ा एक शख्सियत है और टीवी की स्क्रीन पर भी रहती हैं। टिकटॉक स्टार है। हरीम शाह ने कुछ अर्सा पहले जो है वो पाउंड्स के साथ यूके के अंदर जो है कि वीडियो वायरल की, जिसके बाद पाकिस्तानी जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका एक विंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काम करता था, उसमें वो एक्टिव हुआ और उन्होंने उसके हवाले से जो है तहकीकात शुरू की, जिसके वो तो बाद इसलिए कि वो यहाँ से बड़ी रकम लेके गई, ये इल्ज़ाम था ना उनके ऊपर। इल्ज़ाम ने उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर तस्लीम किया था कि मेरे पास ये पैसे हैं और मैं लेकर आई हूँ। अच्छा। ठीक है, ये किया, उसके बाद तहकीकात की, जिसके बाद जो है वो मुमकिना तौर पर वो पैसा भी मनी लॉन्ड्रिंग ही हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानी नज़ाद वहाँ के मुकीम जो लोग थे और जो उस वक्त की हुकूमत को सपोर्ट करते थे, यानी कि PPTI की हुकूमत को सपोर्ट करने वाले लोग जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने ऑन किया कि ये पैसे हमारे हैं और हरीम शाह ने सिर्फ टिकटॉक बनाया, हरीम शाह ने भी ऐसा बयान दिया। लेकिन अब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी गिरफ़्तारी इसी तरह के एक केस के अंदर आई है, जिसके अंदर पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया गया और पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो है वो बड़ी भारी मिकदार में सोना, यानी कि एसेट्स अगर किसी भी मुल्क के हैं, अगर वो तुर्की से ले जाए जा रहे हैं तो तुर्की का एसेट है, वो मस्कत के क्यों जा रहे हैं, वो उसके लिए तमाम हवाले सब पे जो है वो तफ्तीश की जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज होगा। दोनों जोड़े जो इसके अंदर मुलविस होंगे और दोनों से जो है बात-पूछ की जाएगी। और ये गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर जो है वो हाई लेवल, मतलब कि असम्बलीज़ और कैबिनेट वज़ीर तक, आज़म की कुर्सी वज़ीर पे बैठ आज़म की गई कुर्सी तक पर जो बैठी हैं, और उसके अलावा जो है शेख रशीद और दीगर बड़े-बड़े जो उनके साथ। हुक्मरान और उनकी वीडियो वायरल सियासी करी, लोग थे उनकी उनकी। भी लीक करी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हरीम शाह जो है वो पहले ही उनका जो है ना ये मुतनाज़ा तो है ही। लेकिन वो ये समझ रही थी शायद ये तुर्की नहीं पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान से वो ले आके करेंसी उन्होंने दावा करा कि मैं पाकिस्तान से करेंसी लाई, मुझे किसी ने रोका। यही हरकत उन्होंने तुर्की में भी करी और तुर्की से वो रकम लेके जा रही थी मस्कत। लेकिन इस दफ़ा वो पकड़ी गई हैं। ये तुर्की है, पाकिस्तान नहीं है। इसलिए लगता है कि हरीम शाह के खिलाफ जो है तहकीकात होगी, क्योंकि अब तक बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई हैं कि हरीम शाह को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन हमारे पास जो अभी तक इत्तला यही है, रात को इस वक्त अब तक ये अपडेट है कि हरीम शाह अभी भी उनकी हिरासत में है, रिहा नहीं किया गया। तो ये लग रहा है कि आपको रिहा कर दिया जाएगा क्या? बिल्कुल जी, देखें, रिहा करने के हवाले से तो इसलिए कि एक सेलिब्रिटी ज़रूर है, लेकिन तुर्की के अपने कवानीन हैं। तुर्की के अंदर जो है सख्त वो कवानीन है। हाँ, देखें जी, यूके के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना वो कत्ल से बड़ा जुर्म है। हुँ। ठीक है। बरतानिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या आपके पास इतने पैसे होना बैक वक़्त, जिससे ये ज़ाहिर हो और उसके आप सबूत ना दे सकें कि आप कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वो जो है वो उसे शो कर सके, तो वो पैसे एक तो ज़ब्त होते हैं और उम्र कैद की सज़ा होती है। मुख्तलिफ़ केसेस होते हैं। तुर्की का कानून क्या कहता है? तुर्की का कानून मनी लॉन्ड्रिंग में वाज़ेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी मुल्क से उनके एसेट्स जो है, उनके कैपिटल चीज़, यानी कि पैसे को ही कैपिटल कहा जाता है आज की ज़बान में, उससे एसेट्स और कैपिटल्स को जो है वो दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र करना कानूनन जुर्म है, जिस पर उन्हें गिरफ़्तार किया। और मुमकिना तौर पर अगर हुकूमती मुदाखलत, सफ़ारती ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं किए गए तो उन्हें सज़ा भी ज़रूर होगी।
जावेद ने आपको तफसील से बताया कि हरीम शाह से मुतालिक कि हरीम शाह गिरफ़्तार हो गई हैं और इस दफ़ा पक्की पक्की गिरफ़्तार हो गई हैं, मजाक नहीं है। क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे इस वक्त हरीम शाह टॉप ट्रेंड पर हैं और यही खबर चली है सिर्फ गिरफ़्तारी की। सब ये कह रहे हैं कि वो गिरफ़्तार नहीं, वालदेन की तरफ से भी एक बयान लोगों ने, किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि वो ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वाकई गिरफ़्तार हुई हरीम शाह, और वो भी करेंसी के साथ, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। तो तुर्की से देखते हैं जो नई अपडेट अब आएगी नेक्स्ट टाइम, जो हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अब तक यही खबर हमारे पास थी जो हमने आपको बता दिया। जैसी कोई नई वीडियो आती है उसके बारे में आपको करेंगे। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।